भव्यात्माओं, कार्तिकेय अनुप्रेक्षा ग्रंथराज में आश्रम अनुप्रेक्षा की भूमिका, स्वरूप, इसको हम लोगों ने समझ लिया। और अब इसकी अपेक्षा से अब आचार्य भगवान श्री शुभचंद्र स्वामी और मूल गाथा जो लिखने वाले हैं ऐसे स्वामी कुमार कार्तिकेय महाराज, इनकी अपेक्षा से एक एक गाथा को हम लोग समझ ले रहे हैं। कल 88 नंबर की गाथा जो थी, इस अनुप्रेक्षा की प्रथम गाथा, उसको हमने देख लिया था। अब चलते हैं दूसरी गाथा की तरफ। गाथा क्रमांक 89। मोह विवाग वसादो जे परिणामा हवन्ति जीवस ते आसवा मुनिजस्सु मिच्छत्ताय अणेय विहार। क्या कह रहे हैं? देखिए, जो मोह के उदय सहित है वही आश्रव है। मुख्यता से उन्होंने बताए थे कषाय सहित और कषाय रहित आश्रव की चर्चा पिछली गाथा में की थी। अब प्रभावता से, प्रधानता से कह रहे हैं कि आश्रव जिनकी चर्चा ज्यादा हमें अनुप्रेक्षा में करनी है वो कौन सी है? प्रधानता से मोह के उदय से होने वाले। तो आचार्य कहते हैं मोह विवाग वसादो। तो मोह के उदय से जे परिणामा, जो परिणाम जीवस्स हवंती, जीव के होते हैं, ते आसवा, वो आश्रव है। ये आसव मतलब आसु नहीं है, आसव मतलब आश्रव है। आगे क्या कहते हैं? मुनिजस्सु, हे भव्य, हे जीव, तू मिच्छताई अनेविहा, वे परिणाम, जो परिणाम होते हैं जीव के, जिनको आश्रव कहा है, वे परिणाम मिच्छताई, मिथ्यात्व को आदि लेकर के, मिच्छत आई, मिच्छत आदि कितने हैं? अनेय विहा, अनेक विध है। बहुत सुंदर बात यहां पर आचार्य भगवत कह रहे हैं कि जो मोह के उदय से परिणाम होते हैं वही आश्रव है, और जो मिथ्यात्व को आदि लेकर के उनके अनेक प्रकार है। कुछ नया मिल रहा है यहां पर? अब तक तो पूछपात स्वामी, उमा स्वामी महाराज, ये सब क्या कह रहे थे? योग को आश्रव कह रहे थे। और यहां पर क्या कहा जा रहा है? मोह के उदय को आश्रव कह रहा है। मोह के उदय से जो परिणाम होते हैं उसको आश्रव कह रहे हैं। और मिथ्यात्व आदि उसके अनेक प्रकार है। तो आश्रव के प्रकार तो हमने कौन से देखे थे? सांप्रायिक और इरियापत। और यहां पर मिथ्यात्व आदि को ले रहे हैं। तो कौन सही है? कुमार कार्तिकेय स्वामी सही है कि उमा स्वामी महाराज सही है? आपके महाराज जी क्या बोलते हैं? हमारे महाराज जी ये बोलते हैं, हम दूसरा नहीं मानेंगे। आपके महाराज जी क्या बोलते हैं? प्रश्न समझ में आ गया सबको? वहां पर सांप्रदायिक और आश्रम और इरियापद आश्रम की चर्चा है। यहां पर वो बोल रहे कि मोह के उदय से जो परिणाम होते हुए आश्रम, वहां पर योग को कहा स आश्रवा, और यहां पर कह रहे हैं मोह के उदय से होने वाले परिणाम। तो योग मोह के उदय से होता है क्या? उमा स्वामी, प्रश्न समझ लो आप लोग और चिंतन शुरू करो। उसके बिना दोनों अलग अलग दिखेंगे। दोनों अलग अलग है क्या? हो सकते हैं क्या? नहीं। ये कैसे कह रहे हो आप लोग? ये कैसे कह रहे हो? हाँ, सारिका दीदी, वैजापुर, ये किसके आधार से कह रहे हो कि दोनों एक ही है? आश्रव से ही बंध होता है और ये बंध के कारण है। तो बंध और की चर्चा बंध में चलेगी, आश्रम की चर्चा आश्रम में चलेगी। पर आप जो पूछपात स्वामी वहां जो कह रहे हैं और यहाँ पर कार्तिक स्वामी कह रहे हैं वो दोनों एक ही है, ऐसा क्यों कह रहे हो आप? किसके आधार से? दोनों एक ही होंगे, अलग कारण नहीं कार्य के होंगे। आधार से। दोनों एक ही होंगे, अलग अलग नहीं होंगे। दिखते वक्त तो मुझे दो अलग दिख रहे हैं, किंतु दोनों एक ही है, दोनों अलग नहीं है। ऐसा क्यों कह रहे हो कनक माला दीदी? कारण कार्य। बोलते ना भैया, जो हम्म। मोह है ना, वो राग और द्वेष, मोह मिस राग और द्वेष। तो राग और द्वेष नहीं, आप गुण बाकी होता की है। चीजें छोड़ो भाई, हम 10वें आपको। गुणस्थान तक सांप्रदायिक आश्रम हो गया। दीदी, आप वो तो आपने आश्रम की भूमिका स्पष्ट करी है, उसके लिए आपको ऐसा लग रहा है।
है ना? तो इस सांप्रदाय आश्रम है वो 10वें गुण स्थान तक चलता है, तो ठीक है, आश्रम पर एक ही बात हुई ना फिर। ठीक है। अब वहां पर उन्होंने क्या कहा, योग को आश्रव कहा कि नहीं कहा? काय वांग मन कर्म योग अस आश्रवा, ये सीधे सीधे सूत्र दिए कि नहीं दिए? दिए। तो उमा स्वामी महाराज योग को आश्रव कह रहे हैं, और कार्तिक स्वामी यहाँ पर कह रहे हैं मोह विभाग वसा दो जे परिणा जीवन सहवंती ते आसवा। तो मतलब मोह दो वो भी अलग रहा। चीजें दिख, दो अलग परिभाषा दिख रही है कि नहीं दिख रही है? हाँ, आप लोग इसको एक ही बोल रहे हो। कौन से आधार पर एक बोल रहे हो कि दोनों अलग नहीं है? जब दोनों अलग अलग दिख रही है तो भी एक क्यों कह रहे हो? आप आज्ञा सम्यक्त्व से हाँ बोल रहे हो। उमा स्वामी महाराज और कार्तिक स्वामी दोनों भी हमको मान्य है, हाँ या ना? अंदर क्या बैठा है, कौन उत्तर दे रहा है आपके? आपकी बुद्धि उत्तर दे रही है या आपका श्रद्धा उत्तर दे रहा है? ठीक से श्रद्धा। टकल करके देखो। श्रद्धा नहीं दे रहा है। है ना? श्रद्धा दे रहा है, क्योंकि एक जिनवानी का वचन दूसरे जिनवानी के वचन को काटता नहीं है, ये पता है। आता नहीं है। तो ये कौन बताया? आज्ञा सम्यक्त्व। और कल ही चर्चा चल रही थी, पहले भी हमने करी थी, कि आज्ञा सम्यक्त्व से सिर्फ जानना काफी है क्या? नहीं। अर्चिता दीदी, आज्ञा सम्यक्त्व से ही सिर्फ जानना सफिशिएंट नहीं है। ऐसा जी क्यों? भैया जी, क्योंकि जब प्रतिकूल परिस्थितियां आएंगी तो आज्ञा समझ से हम लोग मतलब मान तो लेते हैं, लेकिन उससे विमुख भी हो सकते हैं। बहुत बढ़िया। प्रतिकूल परिस्थिति में आज्ञा सम्यक्त्व से छूट भी सकते हैं। जी। बहुत सही। और लेकिन इसीलिए क्या ये जो करना है भैया, चाहिए? इसीलिए क्या करना चाहिए? इसलिए अधिगमज अधिगमज से अधिगमज। चिंतन के। और अधिगमज का अर्थ क्या है? चिंतन करके चिंतन। दोनों की विवक्षा को जानना। बातों में सारिका दीदी ने जो उत्तर दिया वो सही बिल्कुल दिया, पर उस चर्चा पर आने के लिए सबको उस चर्चा पर आना चाहिए। क्योंकि यहां पर हम लोग जो ज्यादातर लोग थे, दिमाग तो कह रहा था भैया, क्या कह रहा था? दिख तो अलग अलग रहा है, और श्रद्धा बोल रही थी कि एक ही होना चाहिए, अलग अलग कैसा हुआ? कौन से महाराज जी को मैं गलत कहूं? है क्या आपकी डेयरिंग कौन से महाराज जी को गलत बोलने की? क्यों? क्यों? पाप लग जाएगा, है ना? डर के मारे कह रहे हो या श्रद्धांत से कह रहे हो? भक्ति से कह रहे हो या डर के मारे कह रहे हो कहीं गलत बोल दो और पाप लग जावे तो? कोई बात नहीं, उसमें गलत क्या है? मोक्ष मार्ग में सहायक होने वाली चीज को, मोक्ष मार्ग में सम्मान पूर्वक जिस चीज को बताया गया है, मोक्ष मार्ग में जिनको भगवान माना गया है, उनको अगर मैं गलत बोलूं तो वो तो पाप लग ही जाएगा। अवर्णवाद है, पाप लग जाएगा मतलब क्या लगता है? दाग लगता है कहीं आकर के? पाप लगता है मतलब क्या है? बोलो, थोड़ी चर्चा तो करो। पाप लगता है, चर्चा आश्रम की ही चल रही है, कोई विषयांतर नहीं है। पाप लगता है मतलब क्या होता है? उषा पटेल दीदी। वो विश्रोपक्षेप का बंद होता है ना कर्म की वजह अरे से। पाप 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 की चर्चा करो सर, बहुत बड़ी बड़ी बातें तो बाद में आएगी। आपको पाप लग जाएगा, आप बच्चों को बोलते हैं ना ऐसा करोगे तो पाप लग जाएगा। मीनाक्षी दीदी, पाप लगता है मतलब क्या होता है? अशुभ अस्त्र होगा, अशुभ अशुभ अस्त्र होगा। शुभ आश्रम होगा। बहुत टेक्निकल, अच्छा है, सब सही है, बट यहाँ पर मुझे उत्तर बिल्कुल सबको समझे ऐसा चाहिए। मीनाक्षी दीदी, कर्म कर्म बंधते। पाप कर्म बंधेंगे। पाप लगेगा मतलब पाप कर्म बंधेंगे, और पाप कर्म बंधेंगे तो उसका उदय भी पाप रूप ही होगा, दुखदाई होगा। इसलिए हमें इन चीजों से नहीं करना है। बिल्कुल ये बात, ये बोल नहीं सकते बट अंदर भावनाएं यही है। अब विवक्षा की तरफ चलते, जैसे दीदी ने कहा था, बिल्कुल यहां पर कारण कार्य की जगह अगर व्यवस्था लगा देंगे तो बंध का कारण कौन है? आश्रव। बंध का कारण कौन है? आश्रव। आश्रव का कारण कौन है उमा स्वामी महाराज की अपेक्षा से? योग। आश्रव का कारण कौन है? योग। और योग का कारण कौन है? परिस्पंदन। परिस्पंदन का कारण कौन है? जाओ पीछे पीछे, कारण के कारण, कारण के कारण, कारण के कारण छोड़ते, ढूंढते 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 वही आओगे जहां पर परिणामों की चर्चा होगी। क्योंकि योग किसको हो रहा है, जीव को या पुद्गल को?
जीव को। तो जीव को युग हो रहा है मतलब जीव के परिणाम, जीव के भाव जो है इसके लिए कारणभूत है। अर्थ ये हो गया कि एक कथन करने की पद्धति है। आप कारण के कारण को प्रधान रूप से यहां पर कर रहे हो या सिर्फ कारण को आप प्रधान रूप कर रहे हो, इस प्रकार से उमा स्वामी महाराज ने जो लिखा है या तो फिर कार्तिक स्वामी ने जो लिखा है, दोनों भी बात सही है। क्योंकि मोह के परिणाम जो कहे गए हैं वो मोह के परिणामों से ही क्या हो रहा है। अच्छा, तो ये मोह के परिणामों से पापाश्रय होता है क्या पुण्याश्रय होता है? अब यहां पर मोह की चर्चा जब चल रही है, मोह की चर्चा चल रही है, मोह मतलब क्या लेंगे? मोह के परिणाम मतलब कौन से परिणाम, कौन से परिणाम आएंगे? सुजाता शाह दीदी। पाप, पाप की अस्त्र होगी। मोह सभी पाप है। मोह, मोह पाप का बाप है। मोह आया तो सब आया। मोह पाप आया किया। तो सब आया। ये भी दीदी प्रधान रूप कथन है। मुख्यता से मोहनीय कर्म घाती कर्म प्रकृति है। आपको उत्तर क्या देने के लिए आना चाहिए? सामने वाला चुप बैठ जाए और उसको कोई खोदना नहीं चाहिए उसने। पाप कहाँ आएगा? घाती कर्म में आएगा। और घाती कर्म में क्या होता है? पाप होता है मुख्यता से। अब मोहनीय कर्म, मोहनीय कर्म मतलब कौन है? आपको तो पूरा खानदान पता है उनका, मोहनलाल जी का। तो बस उन्हीं को याद करना यहाँ पर। तो दर्शन मोहनीय कर्म हो या चारित्र मोहनीय कर्म हो, इनके उदय से प्रधानता से पाप बंधता है। प्रधानता शब्द को लगा लेना, उसी की विवक्षा चल रही है। क्यों? तो फिर पुण्य किससे बंधेगा? पुण्य किससे बंधेगा? वही राग अगर मैं मोक्ष मार्ग से करूं और वही द्वेष संसार मार्ग से करूं तो पुण्य बंधेगा। तो राग और दोष किसका है? राग और द्वेष किसका है? अभी भी मोहनलाल जी की ही तो है प्रपौत्र। आ गई बात समझ में? चूंकि आश्रव आगे चल करके पुण्याश्रव पापाश्रव में बदल जाएगा, इसीलिए यहां पर मोहनीय कर्म को ही प्रधानता से बताया। तो कहते हैं कि मोहनीय कर्म के जो विवाह, और यहां पर प्रधानता से किसका वर्णन चलेगा? चूंकि ये अनुप्रेक्षा का वर्णन है, चूंकि यहां पर अनुप्रेक्षा विषय चल रहा है, इसलिए पाप से बचना, अशुभ से बचना, क्योंकि हम ज्यादातर अशुभ में रहते हैं, उस अशुभ से बचने की ही यहां पर विधि बताई जाएगी। क्लियर है? तो यहां पर ईर्या पर आश्रय की चर्चा है क्या? ईर्या पर आश्रय की चर्चा नहीं है, क्योंकि ईर्या पर आश्रय तो मोह के उदय से होता ही नहीं है, तो उसकी चर्चा यहां पर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, चलिए। अब और एक बात थी, विच्छत्ताई अनेय विहा, जो मिथ्यात्व आदि, वो तो बंध के हेतु है, वो तो बंध के हेतु है। किंतु इन बंधों के हेतु से आश्रय के कार्य के ऊपर जो प्रभाव पड़ रहा है या जो आश्रय का कार्य हो रहा है, वो कार्य का कारण में अगर उपचार करूं तो कारण कौन है? आश्रय। तो आश्रय मिथ्यात्व के उपस्थिति में होवे, आश्रय सम्यक्त्व के उपस्थिति में होवे, तो आश्रय के कार्य के ऊपर प्रभाव होगा कि नहीं होगा? आश्रय अविरति के साथ होवे, आश्रय विरति के साथ होवे, होगा। आश्रय प्रभात के साथ भी होता है और अप्रवृत्त अवस्था में भी होता है। हाँ, बिल्कुल ठीक है। इसीलिए आचार्य भगवान यहां पर विच्छित्ताई अनेविया जो ले रहे, तो उस विवक्षा से है, क्योंकि आश्रय का होने वाला कार्य इन हेतुओं के, इन निमित्तों से होने वाला है, और इसीलिए इनकी भी चर्चा यहां पर करे, और इनको भी कारण के साथ अगर जोड़ लेवे तो कोई गलत बात नहीं है। बस यहां पर विवक्षा है, कारण कार्य की विवक्षा है। समझ में आ रही है? हाथ तो हाँ, ना तो ना। समझ में नहीं आई तो भी हाथ ऊपर कर ही सकते हैं और चर्चा कर सकते हैं। किंतु अगर समझ में नहीं आ रहा और हाथ भी ऊपर नहीं किया तो क्या होगा? क्या होगा? अरे बोलो, क्या होगा? चलो अंजलि दीदी को पूछते हैं। अंजलि दीदी नागपुर, क्या होगा?
समझेगा ही नहीं तो फिर वैसे ही रहेंगे कि जो हमारी अन्य मान्यता है या मिथ्या मान्यता है उसी को हम पकड़ के बैठेंगे। और ये बाप रे, ये तो बहुत अच्छा विचार करती है आप। हमें तो ऐसा लग रहा था कि आपको कोई अगर प्रश्न नहीं आता इसका मतलब आपको सब कुछ समझ में आ गया, ऐसा आप दिखाना चाहते हो। अरे अगर मैं प्रश्न पूछूंगा तो लोगों को लगेगा कि इसको समझ में नहीं आता है, तो मेरी अज्ञानता का प्रदर्शन चार लोगों के सामने होगा, तो मैं कैसे उसको हाँ बोलूं, कैसे प्रश्न पूछूं। ऐसा किसे लगता है? मुझे, आपको नहीं। हाथ ऊपर करता हूं क्या मैं कभी? मैं हाथ ऊपर नहीं करता हूं। प्रश्न आप भी कर रहे हो, और प्रश्न वहां पर महाराज जी भी करते हैं हमको। वहां तो हूं नहीं करेंगे तो भी पूछते हैं क्या हो गया, बताओ। आप लोग हर रोज देखते कि नहीं देखते हो? तैयार रहना, आप लोग भी तैयार रहना। चले आगे। अब शिवचंद स्वामी इसके बारे में क्या कहते हैं वो देख लेते हैं। इसी को शिवचंद स्वामी किस प्रकार से रखते हैं देखते हैं। पहले तो इस गाथा की छाया। मोह विपाक वशात ये परिणामा भवन्ति जीवस्य, ते आश्रवा जानिहि मिथ्यात्वदया अनेक विधा। जीवस्य, कौन जीव? मुक्त जीव की चर्चा चल रही है कि संसारी जीव की चर्चा चल रही है? तो आचार्य भगवान कहते हैं शिवचंद स्वामी, जीवस्य अर्थात संसारिणः, ते प्रसिद्ध मिथ्यात्वदया, मिथ्यात्व आदि के उदय से, मिथ्यात्व आदि के निमित्त से। तो मिथ्यात्व आदया अर्थात मिथ्यात्व पंच, अविरति द्वादश, कषाय पंचविश, 25 होते हैं ना, पंचविंशति, योग कितने होते हैं योग? 15। तो ये सब बता रहे हैं। ते प्रसिद्धा मिथ्यात्वादया मिथ्यात्व पंच, अविरति द्वादश, कषाय पंचविश, पंचविंशति, योग पंचदश, अनेक विधा, शुभाशुभ भेदेन बहु प्रकार। और फिर उसमें आगे शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के बन जाएंगे, तो बहुत प्रकार हो जाएंगे। तान आश्रवान, तान अर्थात आश्रवान, मन्यक हे भव्यम तुम जानी, हे भव्य तुम इस प्रकार से जानो। ते के, वो क्या है? इन सबके लिए जिम्मेदार वो कौन है? ते के, ये जीवस्य भावा परिणामा भवंती। ये परिणाम क्यों होते हैं? कुतः? मोह विपाक वशात, अर्थात मोहनीय कर्मोदय वशात। तो जो बातें हम लोगों ने कही है वही शिवचंद स्वामी ने यहां पर अर्थ में वही उतना ही रखा है, और इसका विस्तार यहां पर उन्होंने नहीं किया है। तो अर्थ क्या हो गया? मोहादय, मोह के उदय से कहो, मोह के उदय से जो परिणाम होते हैं उन्हें यहां पर आश्रव कहा गया है। सांप्रदायिक आश्रम की चर्चा चल रही है, और उसके प्रकार अनेक भेद होते हैं। क्यों अनेक भेद होते हैं? मिथ्यात्व आदि के भेद से उसके अनेक भेद हो जाते हैं। तो मिथ्यात्व आदि में कौन लगाना है यहां पर? मिथ्यात्व 5 प्रकार का होता है, सबको पता है, सबको पता है। जितनी खिड़कियां खुली है आधे लोग हाँ बोल रहे हैं, आधे लोग कोई बात नहीं है। मिथ्यात्व के प्रकरण को निकालना गोमटसार जीवकांड में भी है, और उसको देख लेना 5 प्रकार की है। अविरति 12 प्रकार की है, अविरति 12 प्रकार की है। कैसे 12 प्रकार की होती है मनीषा दीदी? एक इंद्रिय, 5 त्रस जीव, और 5 विषय, अपने इंद्रिय विषय और मन, ये टोटल बहुत 12 सही है। है। तो हम क्या कहेंगे? इंद्रिय जनित 6 और प्राणी जनित 6। ठीक है, क्योंकि संयम को लगाते हो, इंद्रिय संयम प्राणी संयम लगाते हैं, तो उसका विरुद्ध बताना है, असंयम की बात चल रही है। तो इंद्रिय से, इंद्रिय के निमित्त से 6 अविरति, और प्राणियों की, जीवों की निमित्त से 6 अविरति। चलिए, बहुत बढ़िया। कषाय 25 सब लोग जानते हैं। 16 बड़ी कषाय, 9 कषाय, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और संज्वलन। और योग 15, मन और वचन के 4 4,
सत्य असत्य उभय अनुभय और काय के साथ औदारिक औदारिक मिश्र, वैक्रयिक वैक्रयिक मिश्र, आहारक आहारक मिश्र और कार्बन का योग। ये 15 प्रकार के योग हो जाते। चलिए अब चलते आगे गाथा क्रमांक 90 की तरफ। अब आचार्य वगैरह में बता रहे हैं कि पुण्य के और पाप के भेद से, पुण्य पाप के भेद से आश्रव 2 प्रकार का है। ये बता रहे हैं कम्मम पुण्यम पावम हेवुम ते सिंच होति सच्चिदरा मंद कसाया सच्चा दिव्य कसाया असच्चा हो। बहुत सुंदर बात यहां पर कह रहे हैं। आश्रव के ऊपर कंट्रोल करने के लिए, आश्रव के ऊपर मर्यादा डालने के लिए, या यूं कहिए घोड़ा कैसे होता है? घोड़ा तो वैसे आपके काम की चीज है, हाँ या ना? घोड़े पर बैठ करके लोग चले जाते थे। पर अगर घोड़े को बिना लगाम के छोड़ दिया जाए तो घोड़ा मन चाहे कहीं भी भाग जाएगा, और ऐसे जोर से भागता है कि उसको कंट्रोल करना मुश्किल है। कंट्रोल उसे कौन करता है? लगाम ही उसको कंट्रोल करती है। तो ये घोड़ा कौन है? घोड़ा कौन है? हमारा मन है। हाँ, कुछ लोगों ने किया था, इसीलिए मैंने खुद ही पहले दिखा दिया। घोड़ा कौन है? हमारा मन है। और वो भागता है कि नहीं भागता है? कहाँ कहाँ भागता है? कहाँ भागता है? अरे जहां भाग सके वहां भागता है। और कैसे? अभी अभी तो स्पर्शनेन्द्रिय पर बैठा उसका आस्वाद ले रहा था, वहां से रसनेन्द्रिय में चला जाता है, रसनेन्द्रिय से घ्राणेन्द्रिय में भागता है, अलग अलग प्रकार के इंद्रियों विषय के भोग करता है। अब उसको अगर लगाम लगानी है तो कौन सी लगाम लगाओगे? व्रत की ही लगाम लग सकती है, हाँ या ना? तो किस किस को अपने घोड़े को लगाम डालनी है? जिन्होंने पहले से डाली है वो तो हाथ ऊपर ना करे, बाकी के लोग नमो सिद्धानम जरूर बोले, ठीक है? क्योंकि अभी कब नमो सिद्धानम का समझते हो ना? नमो सिद्धानम कब बोलते हैं? उषा दीदी बता रही है ऐसे, ऐसे ही है ना? जब समय आता है तब तो उसके पहले से प्रैक्टिस करेंगे। आगे आचार्य भगवान कह रहे कम्मम पुण्यम पावम, कम्मम अर्थात कर्म, पुण्य और पाप के भेद से 2 प्रकार का है। कर्म के भेद, कर्म पुण्य और पाप प्रकार के 2 भेद से है। मतलब कर्म की प्रकृति स्वभाव की अपेक्षा से कह रहे हैं। च तेसी हेवु सच्चिद्रा होती, और उनके कारण भी, पुण्य और पाप के कारण भी क्या होते हैं? सच्चिद्रा होती। प्रशस्त सत, सत और इधर 2 शब्द कर लिए। सच्चिद्रा शब्द में 2 शब्द निकलते हैं, सत और इधरा, दोनों को मिलाने से 6 भी आ जाता है, सच्चिद्रा हो जाता है, ठीक है? तो सत का मतलब क्या है? प्रशस्त, और इतर का मतलब क्या है? इतर है, वो इतर रही है। और सत, सत का मतलब प्रशस्त, इतर मतलब अप्रशस्त। तो ये क्या है? ये 2 होते हैं। मतलब उनके जो कारण है वो प्रशस्त और अप्रशस्त होते हैं। मंद कसाया सच्चा, मंद कषाय परिणाम जो है वो प्रशस्त परिणाम कहलाते हैं। आ रही सारी अप्रशस्त अप्रशस्त की चर्चा। हमें किसके साथ रहना है, इसकी चर्चा शुरू हो रही है। तो आचार्य भगवान कह रहे कि मंद कषाय परिणाम जो है वो प्रशस्त है। प्रशस्त का तो होता है शुभ, और तीव्र कषाया असच्छा हो, तीव्र कषाय का परिणाम अप्रशस्त अशुभ है। अब ये किसकी अपेक्षा से वर्णन चल रहा है? किसकी अपेक्षा से वर्णन चल रहा है? अनुप्रेक्षा की अपेक्षा से चल रहा है। अशुभ से दूर रहने की अपेक्षा से चल रहा है, इसको कभी नहीं भूलना है, ठीक है? अगर मैं तीव्र कषाय, तो यहां पर क्या कह रहे हैं? तीव्र कषाय, तो तीव्र कषाय मेरा तीव्र मोह हो जाओ। तीव्र मोह किसके प्रति हो जाए?
मोक्ष मार्ग के प्रति हो जाए तो वो बात अलग हो जाएगी, है ना। तो इसीलिए यहां पर किसकी अपेक्षा से, अशुभ की अपेक्षा से मुख्यतः कहना है कि तीव्र परिणाम, संश्लेष परिणाम अगर तीव्र हो जाते हैं, कषाय के परिणाम तीव्र हो जाते हैं, संश्लेष परिणाम तीव्र होते हैं, तो वो अप्रशस्त ही है, और वही परिणाम जब बंद हो जाएंगे तब शुभ है, ऐसा यहां पर समझना है। चलिए शुभचंद स्वामी क्या कहते हैं देख लेते हैं। पहले गाथा की छाया, गाथा की छाया सबको समझ में आ रही है ना। गाथा प्राकृत में जो लिखी है उसको संस्कृत में सीधे सीधे उन्होंने लिख लिया, और फिर उसकी टीका आगे करेंगे। कर्मं पुण्यं पापं हेतवा तेषां च भवन्ति स्वच्छेतरः बंध कषाया स्वच्छा तीव्र कषाय अखच्छा अखच्छा खलु। कर्मं पुण्यं पापं हेतवा तेषां च भवन्ति खच्चेतरः बंध कषाया खच्छा तीव्र कषाय अखच्छा खलु। एवं पुण्य कर्म, एवं पहले जो बताया था, और पहले क्या बताया था, पहले क्या बताया था, अब उसके साथ में और कर रहे हैं, तो और कर रहे हैं मतलब पहले को याद करना पड़ेगा तभी उसके साथ इसको जोड़ सकते हैं। तो पहले क्या बताया था, चंदा जवारिया दीदी, पहले क्या बताया था। यदि मोह, मोह आश्रय का कारण है, पिछली मोह गाथा में बताया आश्रव था। का कारण, या यूं कहिए मोह के परिणाम ही आश्रव है, और मिथ्यात्व आदि के भेद से उनके अनेक प्रकार होते हैं, जो कहा था। और एवं पुण्यम कर्मम प्रशस्त प्रकृति, ये प्रिंट जो है, प्रकृति दिशती है क्या, चष्टि, एवं पुण्यम कर्मम प्रशस्त प्रकृति दिशती परम पापम कर्म प्रशस्त प्रकृति द्वा चत्वारिंशत्। हाँ हाँ, द्वैशिति, ठीक है, 20 की चर्चा चल रही है, द्वैशिति है वो। एवं पुण्यम कर्मम प्रशस्त प्रकृति द्वैशिति परम पापम कर्म प्रशस्त प्रकृति दा चत्वारिंशत्। क्या कह रहे हैं कि जो 8 कर्म की 120 बंध योग्य प्रकृतियां होती है, उसमें से 42 पुण्य प्रकृति है और 82 पाप प्रकृतियां है। यहां पर उल्टा लिखा है क्या, द्वाचत्वारिंशत में कर्म की अप्रशस्त प्रकृति कही है, और प्रशस्त प्रकृति द्वेषिति, द्वेषिति मतलब 82 हो जाती है, तो 82 कैसे कर ली इन्होंने, पाप प्रकृतियां होनी चाहिए। आप लोगों की प्रतिभा क्या है, वही तो किताब है आप सबके पास, कोई दूसरी तो नहीं है। इसके ऊपर थोड़ा सा इसको हम चेक करना चाहेंगे, क्योंकि मुझे थोड़ा उल्टा लग रहा है ये, ठीक है। क्योंकि एवं पुण्यम कर्मम, रोहिणी दीदी आपके पास कोई दूसरा ग्रंथ है, बोलिए। कौन सा ग्रंथ है? हाँ तो क्या लिखा है वहां पर, 8 कर्मों की 120 बंध हिंदी नहीं पढ़ना है मेरे को, हिंदी हिंदी तो ठीक है, हिंदी में गड़बड़ हुई है क्या, ऊपर में गड़बड़ हुई है, संस्कृत में। संस्कृत में उन्होंने लिखा है कि पुण्य कर्म की प्रशस्त प्रकृतियां 82 है। नहीं, 42 खाली अर्थात 42 लिखते हैं। दूसरे ग्रंथ, चलिए ये प्रिंटिंग मिस्टेक ही है, क्योंकि हमने अभी दूसरा जो प्रति हमें मिली उसमें भी अलग इसी प्रकार से वो है तो बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर जो हिंदी में लिखा है वो ठीक है, 42 पुण्य प्रकृति और 82 जो है वो इसके, नहीं नहीं जयश्री दीदी वहां पर गड़बड़ नहीं है, मतलब 82 और 42 को समझने में गड़बड़ नहीं, वो तो क्लियर है, 42 पुण्य प्रकृति और 82 जो है वो पाप प्रकृतियां है। यहाँ पर जो ऊपर लिखा है एवं पुण्य कर्म प्रशस्त प्रकृति द्व्यशीति, द्व्यशीति का जो होता है इसका मतलब 82 हो गई, तो ये उल्टा हो गया है। चलिए कोई बात नहीं है, तो इसमें जो गड़बड़ है सब लोग क्लियर कर लेगा वहां पर।
और परम पापम कर्मा प्रशस्त प्रकृति द्वा चत्वारिशत। तो यहाँ पर कर्म प्रशस्त प्रकृति जो है वो 42 है, और अप्रशस्त जो है वो कर्मा प्रशस्त शब्द पहले लगा देना और कर्म प्रशस्त बाद में लगा देना। ठीक है, तो इस प्रकार से लगा सकते एवं पुण्यम कर्म प्रशस्त प्रकृति द्वाचत्वारिंशत, ये शब्द वहां से पहले वाला लगा देना। और दूसरा क्या होगा, परम पापम कर्मा प्रशस्त प्रकृति द्वैशिति ही, इस प्रकार से ये हो जाएगा। ठीक है, चलो। तयो शुभा शुभा हेतवा कारणानि स्वच्छेत्तरः स्वच्छा निर्मला इतरे अस्वच्छा। अच्छा, ये स्वच्छ अस्वच्छ इस प्रकार से लगाया है। स्वच्छ का मतलब उन्होंने प्रशस्त किया, अप्रशस्त का अर्थ उन्होंने अस्वच्छ कर दिया। इतरे अस्वच्छा आश्रवा भवन्ति स्वच्छास्त्रवा पुण्य हेतवा अस्वच्छास्त्रवा पाप हेतवा। जो अस्वच्छ है, दोषपूर्ण है, अशुभ है, वो इस प्रकार से उन्होंने अलग से रख दिया उसको, वो पाप का हेतु है। कुस्फुटम के स्वच्छा के अस्वच्छाश्च, क्या है स्वच्छ और अस्वच्छ? तो मंद कषाया प्रत्याख्यान संज्वलन क्रोधादयो नो कषायाश्च स्वच्छा निर्मला। क्या कह रहे हैं? माइक खुला है किसी का? चलिए, बंद कषाया। अब बंद कषाय कौन से? बंद कषाया अर्थात प्रत्याख्यान संज्वलन क्रोधादयो, तो उसकी प्रकृति आ जाएगी सारी। और नो कषायश्च स्वच्छ निर्मला। तीव्र कषाया अनंतानुबंध अप्रत्याख्यान क्रोधादया मिथ्यात्वाम तु अस्वच्छा अनिर्मला। तो इस प्रकार से फर्क कर दिया। मंद कषाय में किसको ले लिया? तो प्रत्याख्यान और संज्वलन क्रोधादि, ये जब मंद हो जाती है तब जाकर के उसको मंद कषाय कह दिया। और तीव्र कषाय में कौन कौन है? अनुतानुबंधी और प्रत्याख्यान क्रोध आदि जो है इनका। और मिथ्यात्वम तू, मतलब मिथ्यात्व को भी उसके साथ लगा लेना, ये जाकर के अनिर्मल बन जाएगी, संक्लेश परिणाम वाली हो जाएगी। ठीक है, ये प्रधान वर्णन है, ये प्रधान वर्णन है, इस प्रकार से समझ लेना। अथ, अब ये इतना सब बताने के पश्चात अब दृष्टांत दे दे करके बता रहे। मंद कषाय का दृष्टांत आचार्य भगवान हमको दे रहे हैं गाथा क्रमांक 91 में। प्रगट दृष्टांत क्या कह रहे? देखिए, सवत्थ विपेय वयनम दुर्वयने दुज्जने विखम करणम सव्यसिम गुणगहनम मंद कसायान दिठंथा। सवत्थ सभी जगह, विप्रिय वयनम, प्रिय वयनम मतलब प्रिय और प्रिय वचन की बात कर रहे हैं वो। यहां पर प्रिय वचन मतलब प्रिय और हितरूप वचन जो है उसको लेना है। और सब जगह कहां पर? तो शत्रु तथा मित्र आदि में। ये आगे शुक्र स्वामी कहेंगे कि सभी जगह प्रिय और हितरूप वचन, दुर्वयने दुर्जने विखम करणम, दुर्वचन सुनकर दुर्जन को भी खम करणम क्षमा करना चाहिए। सज्जन को तो करते ही करते हैं, अरे इतना अच्छा व्यक्ति है, हो गया होगा गड़बड़, छोड़ दो उसको, किंतु दुर्जन है उसको भी क्षमा करने की बात कर रहे हैं। सव्यसी गुण गहनम, सब जीवों के गुण को ही ग्रहण करना। मंद कसायानम, मंद कसायान दिठंता, इसी को मंद कषाय कहा है। मंद कषाय की दृष्टांत है। तो मंद कषाय के उदाहरण आप और हम। मंद कषाय है क्या? आप और हम मंद कषाय है क्या? कब निर्णय होगा, कैसे निर्णय होगा? तो आचार्य भगवान उसके लिए कह रहे हैं कि सब जगह शत्रु हो या मित्र हो तो भी प्रिय और हितरूप वचन ही बोलना। शत्रु की बात तो दूर छोड़ो, पहले घर वालों से तो प्रिय और हितैषी वचन बोलो। ज्यादा किनके साथ में हम लोग रहते हैं तो उन्हीं के साथ ज्यादा वचनों का प्रभाव भी होता है। और वहीं पर अपेक्षाओं के बोझ के तले एक दूसरे की अपेक्षा पूर्ति नहीं होने से अनबन हो जाती है। फिर वो बच्चे हो, माता पिता हो, सास बहू हो,
भाई भाई हो, भाई बहन हो, जो भी हो, उनके साथ में अपेक्षाओं की वजह से हो जाता है। तो आचार्य भगवान यहां पर कह रहे हैं कि मित्र आदि परिवार तो हो ठीक है, किंतु शत्रु भी अगर हो तो भी आपके वचन प्रिय और हित रूप ही होने चाहिए। मित्र हो तो ठीक है, मित्र को तो आप हितैषी बताओगे, शत्रु को भी हित की चीजें ही बोलना चाहिए। और क्या कहते हैं, अगर ऐसा कर रहे हो तो आपकी कषाय बंद है। और अगर आप परिवार वालों को, मित्र वालों को, उनको भी अगर आप कठोर वचन, अपमानास्पद वचन अगर बोल रहे हो तो क्या है, अहितकारी वचन हो जाएंगे, अप्रिय वचन हो जाएंगे, तो वो अशुभ आश्रव कराएंगे, आचार्य भगवान कह रहे हैं। और फिर दुर्वचन सुनकर दुर्जन को भी क्षमा कर देना। आपकी क्षमा, उत्तम क्षमा किस लेवल की चाहिए, पार्श्वनाथ भगवान के लेवल की चाहिए। कमठ दुर्जन था क्या सज्जन था? दुर्जन था। और एक भाव में दुर्जन था क्या दसों भाव में दुर्जन था? अरे दसों भाव में दुर्जन था। और कहां तक दुर्जन था, मतलब कितने समय के लिए था, और कहां तक था? कहां तक था? जान से मारने तक दुर्जन था। आज तक आपको जान से मारने के किसने प्रयास किया क्या? सब लोग। बचपन से आज तक आपको मारने का प्रयास किसी ने किया है? बिल्कुल जान से मारने का नहीं। तो कम से कम हमको ये तो बात अच्छी लग रही कि नहीं लग रही है कि हमारे जीवन में कोई कपट नहीं है, जानलेवा कपट तो नहीं है। और अब कौन बचे? उससे सेमी वाले, उससे थोड़े से कम वाले। अब वो थोड़े से कम वाले क्या है? वो शारीरिक जान की तो छोड़ो, मानसिक जान ले लेते हैं। ऐसे है कि नहीं है? अरे पूरे आजू बाजू में खचाखच भरे हुए हैं। कभी मित्र ने अपमान किया है, कभी पिता ने किया है, कभी पत्नी ने किया है, कभी पति ने किया है, कभी मां ने भी किया है। इसका मतलब सभी परिवार वाले जो है उन्होंने अप्रिय वचन बोले हैं, तो भी उनमें से किसी किसी के अप्रिय वचन आपने माफ कर दिए कि नहीं दिए? अगर मैं अभी सोचने के लिए जाऊं कि बचपन से आज तक मेरे परिवार में मुझे कितने अप्रिय वचन बोले हैं, हाँ बोले हैं इतना ही समझ में आ रहा है, किंतु याद करना पड़ रहा है क्या क्या बोला था, क्योंकि हम लोग भूल भी गए। पर क्या यही बातें हम दुर्जनों के साथ भी कर रहे हैं? चिंतन करना है। जिनके साथ मेरी अनबन है, जो दुर्जन है, अनबन जिसके साथ हो वो दुर्जन होवे ही, ये जरूरी नहीं है, पर साक्षात में जो दुर्जन है उसको भी क्षमा करने की बात आचार्य भगवान यहां पर कह रहे हैं। और क्या कहते हैं? सव्वेसी गुणगहनम, बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल। सिर्फ मुंह से बोलते हैं, गुण ग्रहण का भाव रहे नित, दृष्टि न दोषो पर जावे। हाँ आगे की, वो आगे का बोलने की जरूरत नहीं है। वो जिन्होंने लिखी है मेरी भावना उनको पता है आगे क्या लिखा है, और आपको कंठस्थ है, मेरे को गारंटी है। प्रॉब्लम वो नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि सचमुच क्या हमारी गुणग्राहकता है? क्या हम, देखो कोई परफेक्ट है क्या? कोई परफेक्ट है क्या? तीर्थंकर भगवान परफेक्ट है क्या? सब लोग हाँ बोलेंगे। तीर्थंकर भगवान परफेक्ट है? अच्छा गोरा वर्ण किसको अच्छा लगता है? गोरा वर्ण किसको, अरे सच प्रामाणिकता से चर्चा करनी है। किसी को गोरा वर्ण अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? अच्छा लगता है। फिर उनको नेमिनाथ भगवान की काले पाषाण की प्रतिमा अच्छी लगती है क्या? उत्तर देने की जरूरत नहीं है। आप काले पाषाण के नेमिनाथ भगवान के भी चरणों में ऐसे मस्तक टेकते हो, जय गिरधारी बाबा, हाया ना। और जिनको काला कलर बहुत अच्छा है, साड़ी भी काले में चाहिए, उसको लगाने वाली क्या वो सब पिन विन सब बढ़िया से बढ़िया काले में मैचिंग करके जब निकलते हैं। और सफेद वर्ण की चंदा प्रभु भगवान की मूर्ति देखो तो, समय शिखर जब जब जाते हैं, कुछ चरण सफेद पाषाण के बने हैं, कुछ चरण काले पाषाण के बने हुए हैं। जब उन पर मस्तक टिकाते हो तो काले और गोरे सफेद, इनसे कभी दिमाग में फर्क पड़ा है? क्यों? वहां क्या था?
वहां क्या था? गुणग्रहण का भाव रहे नित। तीर्थंकर भगवंतों के गुणों की तरफ आकृष्ट होकर के सभी तीर्थंकरों में गुण है करके वहां पर दुरुस्त कर रहे कि नहीं कर रहे? फिर यही भावना जब बहू या दामाद को ढूंढते हैं और बायोडेटा में अपेक्षा लिखते हैं, गोरी ही चाहिए। एक बार पूछा गया था, भारतवर्ष में महिलाओं के कौन कौन से वर्ण होते हैं? प्रश्न क्या पूछा था? भारतवर्ष में महिलाओं के कौन से वर्ण होते हैं? तो उत्तर आया, दो ही होते हैं, एक ज्यादा गोरी, एक कम गोरी, बस खत्म। एक ज्यादा गोरी और एक कम गोरी। अब लगा लो जो जहां जहां लगाना है वो। क्यों ऐसा हो रहा है? काला वर्ण होना या गोरा वर्ण होना, जिसको काला अच्छा लगता है उसके लिए गोरा अच्छा नहीं लगता। तो वर्ण के हिसाब से गुण करोगे। और सामने जो व्यक्ति है उनमें 100% खराबियां है। ऐसा व्यक्ति सामने लाओ, 7 व्यसन कर रहा है, दिन रात शराब में डूबा है, अय्याशी करके बाप ज्यादा होते जो कमाया वो सब उड़ा रहा है। उस व्यक्ति को सामने लाओ, क्या उसमें 1% भी अच्छी चीज नहीं है? हो ही नहीं सकता। वो व्यक्ति अपने पुत्र के ऊपर प्यार तो करता होगा, 24 घंटे में 15 घंटे गाली दे रहा है, एक आध बार अच्छा तो बोलता होगा। तो वो अपने पुत्र पर प्रेम कर रहा है, ये उसकी अच्छाई है कि नहीं है? तो किसी भी व्यक्ति में, और जिनको हम मानते कि ये गुण का पुतला है, उसमें भी ऐब होता है कि नहीं होता है? अगर तीर्थंकरों की चर्चा करो तो वर्ण के साथ साथ में आदिनाथ भगवान 500 धनुष वाले थे और महावीर भगवान 7 हाथ के थे, इसलिए महावीर भगवान के गुणों में कोई कमी आई क्या? तो फिर आप लंबे और बौने ऐसा क्यों भेद करते हो? लंबे और बौने ऐसा क्यों भेद करते हो? जिसका कुब्जक संस्थान है, कुबड़ निकला हुआ है, कुब्जक सब समझते ना, कुबड़ा निकला हुआ है, वो तो मोक्ष नहीं जाएगा, कुब्जक संस्थान से जाएगा। हम सहनन की बात नहीं कर रहे, संस्थान की कर रहे हैं। और अगर अभी सहनन की बात करें तो असंप्राप्त सुरपाटिका वाला भी नहीं जाएगा और अर्ध नाराज वाला भी नहीं जाएगा, नाराज वाला भी नहीं जाएगा। तो क्यों उनकी तरफ हम लोग ऐसा देखते हैं? तो आचार्य भगवान यहां पर कह रहे हैं, सब जीवों के गुण ही ग्रहण करना, सव्वेसिम गुण ग्रहणम। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? सभी को जब भी देखो उसके गुण की तरफ देख सकते हैं? अरे करने के लिए बात की चर्चा, कर सकते हैं क्या? प्रयास तो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? जो भी हमारे सामने आएगा, कितना भी सासुमा डांटे बहू को, और वो सासुमा जब डांट रही है और बहू अगर गुण ग्रहण कर रही है, वो बहू के सासुमा के गुणों को याद कर रही है तभी। अरे नहीं, अभी कितना भी बोले तो पिछली बार जब मैं गिर गई थी तो सबसे पहले मेरे सासुमा ही साथ में थी, उसी ने तो मेरे को उठाया था, उसी ने मरहम पट्टी कराई थी। अगर वो बात वहां पर याद आती है तो वो लगने वाला अपमान कम होगा कि नहीं होगा? और इसी का उल्टा, जब बहू कुछ चीजें सासुमा को सुना रही है और सासुमा अगर उस बहू के उपकार को याद कर रही है, कह रहे नहीं इसने तो बहुत अच्छा अच्छा भोजन बना करके मेरे को खिलाती है, तो फायदा होगा क्या नुकसान होगा? क्योंकि आपके गुस्सा करने से ना सास बदलने वाली है ना बहू बदलने वाली है। क्यों? क्योंकि कर्म उनको आपके आमने सामने कर्मों ने ला करके खड़ा कर दिया है। बहू कहाँ जन्मी है, कौन से घर में, कौन से नगर में? सासुमा कौन से घर में जन्मी है, कौन से नगर में जन्मी है?
पता नहीं कहाँ कहाँ है, कौन कौन से खानदान से, वहां से ये यहां पर दोनों सामने आ गई, और दोनों आकर के तीसरे के घर में आकर के झगड़ा कर रही है कि नहीं? कर्म बदलवान। और कारण, कमट के इतने बड़े बड़े कारण हैं नहीं। तो भी जब हम झगड़ा करते हैं तो हम सामने वाले को कमट की दृष्टि से देखते कि नहीं देखते हैं? अरे इतना इतना गुरगुराहट और इतना किस तरीके के संकलेश परिणाम करके हम झगड़ा करते हैं, याद करो थोड़ा सा। इसमें वृत्ति भी आ गए और अवृत्ति भी आ गए। समझ में आ रही है बात? क्लियर हो रहा है? आचार्य भगवान कह रहे हैं कि ऐसा है तो मंद कसायान दिठंता, आप मंद कसाई हो। अब आगे शुभचंद स्वामी और एक गाथा कह लेते हैं, वहां पर हमें तीव्र कषाय के चिन्ह भी पता चल जाएंगे। तो दोनों को साथ लेंगे तो दोनों की संस्कृत एक साथ पढ़ लेंगे। गाथा क्रमांक 92। अपप संसरणकरणं पूज्ये सुविदोष गहनशीलत्तम वीरधरणं च सुईरम दिव्य कसायानि लिंगाणि। कह रहे अपप संसरण करणम, स्वयं की प्रशंसा करना। हम लोग थोड़ी करते हैं। हम तो अपने बच्चों की करते हैं, अपने बहू की करते हैं, अपनी सासू माँ की करते हैं, अपनी माँ की करते हैं, अपने पिता की करते हैं। हम अपनी प्रशंसा थोड़ी करते हैं। बोलो। हाँ, यहां पर अपनी का अर्थ जो है ना वो समझ के लेने जैसा है। अपनी मतलब अकेले स्वयं की नहीं, मेरा परिवार, मेरी बहू, मेरी माता। ये मेरी 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 जब भी लगा करके बोलते हो ना, वो आप ही हो गए, अपनी प्रशंसा हो गई वो। और आगे क्या कहते हैं? पूज्येषु विदोष गहनम शीलत्तम, सबसे खराब जो पूज्य है ऐसे जीवों में, पूज्य पुरुषों में दोष गहनशीलतम, दोष लगा देना, उनके दोषों को ग्रहण करने का स्वभाव। और च लगा दिया, च सुईरम वेर धरणम, सुईरम बहुत देर तक वैर को धारण करना। और ऊपर से ऐसे बहुमान से बताते हैं, अरे तेरे को मालूम नहीं, एक बात अनमन क्या हो गई, एक बार उसने मेरे को सिर्फ इतना बोला, आज 25 साल हो गए उसका मुंह नहीं देखा मैंने। ये छाती ठोक करके बताने वाली बात है या शर्म से गर्दन झुका करके बोलने वाली बात है? आप बता लो। आ गई बात समझ में? और थोड़ा सा घूम करके अपने पिछले हुए जीवन को देखो, जितनी चीजें याद आ रही है, क्या कभी हमने ऐसा किया है? इतनी लेवल का वैर किया है, बात बात पर बोलाचाल बंद कर दी है। जेठानी बहुरानी में होता है, ननंद भौजाई में होता है, सास बहू में होता है, दामाद ससुर में होता है। इतना ही नहीं, भाई भाई में भी होता है। और जो कसर ऐसे ऐसे कुछ रिश्ते थे जिनमें ज्यादातर नहीं होती थी, आज वो कसर भी पूरी हो गई, भाई और बहन में भी हो गया। जब से ये पिता की संपत्ति को समान बंटवारे वाला जो भी प्रकार चल रहा है, तो जिनके दिमाग में नहीं था वो भी उठ करके कोर्ट कज्जे कर रहे हैं। है तो आचार्य भगवान कह रहे हैं तीव्र कषायान लिंगानी, ये तीव्र कषाय के लिंग अर्थात चिन्ह है। क्या क्या बताया? स्वयं की प्रशंसा करना। आप गुणवान हो तो आपकी प्रशंसा लोग करेंगे। अगर लोग आपकी प्रशंसा नहीं कर रहे, इसका मतलब है आपने अभी तक उस लेवल को नहीं गए। अगर लोग आपकी प्रशंसा नहीं कर रहे हैं, इसका अर्थ यह नहीं था कि आप खुद की प्रशंसा खुद चालू करो। इसका मतलब अभी तक मैं उस ऊंचाई तक पहुंचा ही नहीं जहां पर लोग मेरी प्रशंसा करें। तो अपनी प्रशंसा शुरू कर देना। पूज्य जीवों में उनका अवर्णवाद करना, प्रचलित शब्द अवर्णवाद अर्थात पूज्य लोगों में भी उसमें दोष लगाना। और तीसरा, बहुत समय तक वैर को धारण करना। ये तीव्र कषाय के चिन्ह है, आचार्य भगवान कह रहे हैं। चलिए इसकी छाया को देख लेते हैं, दोनों इसके 91 और 92।
सर्वत्व अपि प्रियवचनम दुर्वचने दुर्जने अपि क्षमाकरणम सर्वेषां गुणग्रहणम मंदकषायाणां दृष्टान्ताम। मंदकषायाणाम अर्थात स्वच्छ कषायाणाम जीवानाम दृष्टान्तः। स्वच्छ कषाय वाले मंद कषाय वाले जीवों का दृष्टांत क्या है? उदाहरणानि, दृष्टांत अर्थात उदाहरण दे रहे हैं। सर्वत्रापि शत्रु मित्राद्विषपि, सर्वत्रपि अर्थात शत्रु और मित्र इन सभीयों में, प्रिय वचन कोमलम वाक्यम, प्रिय वचन बोलना है सामने वाले को। अगर आप स्थितिकरण भी कर रहे हो, सुधारना भी चाहते हो, तो भी प्रिय वचन के साथ ही होना चाहिए। दुर्वचने दुष्ट वचने, दुर्वचन अर्थात दुष्ट वचन, उक्ते सति अपि पुनः दुर्जने दुष्ट लोके क्षमा करणम, दुष्ट जीवों के बाद दुर्जनों के द्वारा भी जो वचन दुर्वचन बोले जाते हैं उनको भी क्षमा करणम। मम दोषम क्षमस्वेति कर्तव्यम, क्या कह रहे हैं? मम दोषम क्षमस्वेति कर्तव्यम। सर्वेषां जीवानां शुभाशुभानां गुणग्रहणम तेषा, सभी जीवों के शुभ और अशुभ गुणग्रहणम, सभी जीव उनके गुण ग्रहण को ही, तेषाम ये गुणा संति केवलम तेषाम एव ग्रहण। अगर दुर्जन भी है तो भी उसका गुण ही ग्रहण करना, जो सज्जन है तो भी उसके गुण को ही ग्रहण करना, ये आचार्य भगवान यहां पर कह रहे हैं। चलिए अब अगली गाथा का, आत्म प्रशंसन करणम पूज्येषु अपि दोष ग्रहणशीलत्वम वैरधरणम च सुचिरम तीव्र कषायानाम लिंगानि, तीव्र कषायाना लिंगानि, लिंगयति चिन्ह है तीव्र कषाय का, लिंगानि अर्थात चिन्हानि, उदाहरणानीति यावत, क्या है उसके? इस प्रकार से है। केशाम तीव्र कषायम, किसके है? तीव्र कषायम, तीव्र कषायम अर्थात अस्वच्छ कषायानाम, अशुभ वाले जो है उनकी चर्चा चल रही है। तानि कानि, क्या क्या है? आत्म प्रशंसनम करणम, खुद की प्रशंसा करना। आत्मनः, अब जो पहले हमने बात बताई थी, शुभचंद स्वामी क्या कह रहे थे? देखो यहां पर आत्मना, कौन है आत्मन? आत्म की प्रशंसा, खुद की प्रशंसा, खुद कौन है? तो कहते हैं स्वकीय स्व प्रशंसनम। अब स्वकीय कौन है? बहुत बार हम लोग इसको बड़े संकुचित ले लेते हैं कि आत्म प्रशंसा मतलब खुद की प्रशंसा, तत्वार सूत्र में भी आया है नहीं? पर आत्म प्रशंसा निंदा, ये वाला पर की प्रशंसा आत्म की निंदा। हाँ, अच्छा हो गया भैया आपने बताया, आत्म की निंदा, और आत्म मतलब कौन है? स्वकीय, मेरी सासू मां मेरी स्वकीय है, उसकी जाकर के निंदा करूंगी तो मुझे उच्च गोत्र मिल जाएगा। सासू मां बोलेगी बहू मेरी स्वकीय है, मेरी आत्म है, उसकी जाकर के निंदा करती हूं। तो निंदा करते वक्त आत्म का अर्थ स्वयं को ही लेना है, स्वयं के दोषों की निंदा, पर के गुण की प्रशंसा, ये आचार्य भगवान यहां पर कह रहे हैं। आत्मनः अर्थात स्वकीय स्व प्रशंसनम, स्व महात्म्योद्घाटनम, क्या कह रहे हैं? खुद की महिमा का उद्घाटनम, मतलब मैंने ये किया, मैंने वो किया, मेरे पास बड़ा ये है, मेरे पास बड़ा वो है। स्वगुण प्रकाशनम च, उसी के साथ में स्वगुण का प्रकाशन करना। तस्य करणम कर्तव्यम, अपि पुनः पूज्येषु गुरुवादिषु, अब पूज्येषु अर्थात कौन है? गुरु आदिकों में दोष ग्रहणशीलत्वम, उनके शील आदि में दोष लगाना, और अवगुण ग्रहण स्वभावत्वम, ऐसा स्वभाव ही बना दिया है कि सबसे पहले चर्चा करेंगे तो निगेटिव ही करेंगे, उसके निंदा की ही करेंगे। च पुनः सुचिरम अर्थात चिरकालम, सुचिरम अर्थात चिरकालम, वैरधरणम, वैरधरणम, बहुत समय तक वैर धरना। वैर पाया जाता है
किंतु वैर को यहाँ पर अनबन आदि जो कह रहे हैं उसको थोड़े समय में पूर्ण करना चाहिए, खत्म करना चाहिए, मन साफ करना चाहिए। इस प्रकार से आचार्य भगवान ये मंद कषाय और तीव्र कषाय की चर्चा कर रहे हैं। किसके अगर कुछ प्रश्न होंगे तो ले लीजिए, नहीं तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब जीव के आश्रव का चिंतन करना क्या कब निष्फल होता है, ये चर्चा यहाँ पर कर रहे हैं डॉक्टर बहना दीदी। वंदना भैया, ये यहाँ जो लिखा है मम दोषम क्षमस्वेति कर्तव्यम, मतलब अपने दोष, ऐसा है क्या? देखो इसको अगर हम ठीक से इसी के साथ करेंगे तो वही चीज आगे आ जाती है। क्या क्या लिखा है देखिए, दुर्जने दुष्ट लोके क्षमा करणम, मम दोषम क्षमस्वेति कर्तव्यम। मतलब क्या कर रहा है ये चर्चा चल रही है मंद कषाई की। तो मंद कषाई के स्व के दोष जो है, मम दोष ममत्व वाले जो दोष है, मतलब इनके प्रति हम लोग क्या करते हैं, दुर्जन दुष्ट लोग जो है उनके प्रति की जो है उनको भी जब क्षमा करते हैं तो ममत्व भाव को, क्योंकि दुर्जन को दुर्जन क्यों कहते हैं, उनके सामने स्व हमें अच्छा लगता है, ममत्व अच्छा लगता है। इस प्रकार से वो दोनों को छोड़ने की बात कर रहे हैं, क्योंकि मंद कषाय को जब हम कहते हैं तो एक को छोड़ना एक को पकड़ना ये होगा, तीव्र में भी किसी को छोड़ना और किसी को पकड़ना, यही बात हो जाएगी। क्लियर है? तो अपने दोषों को क्षमा करना, दोषों को क्षमा करना ये मुख्यता से है। अच्छा। कर्तव्य मतलब यहां पर स्वभाव बना लेना, ये इस अपेक्षा से, क्योंकि कर्तव्य शब्द जो है ये आगे भी लाया है। स्वगुण प्रकाशनम तीव्र कषाय में लिया था उन्होंने, स्व महात्मोद्घाटनम स्वगुण प्रकाशनम च तस्य करणम कर्तव्यम। कर्तव्य मतलब इस प्रकार से बना लेना, जो बनाया है, मतलब बार बार इसी प्रकार से अपने खुद के ऊपर संस्कार डाले हुए हैं, ये कर रहे हैं। हाँ ठीक है। ऐसे। विजयलक्ष्मी दीदी। समझो अपने घर में कोई है तो अपन उसको करेक्ट बताने के लिए अच्छे से बोलते तो उसका मन दुखता है, तो फिर आश्रय हो जाता है क्या अपने को? जरूरत नहीं कि उसका मन दुखे। यहाँ कभी पर कभी दुख, हाँ, वो इसके लिए दो कारण होते हैं। एक, जो समझाने वाला है उसका चारित्र, चारित्र का अर्थ यहां पर लेना राग द्वेष की मंदता, क्योंकि वो स्वयं अगर गुस्से लगा है, स्वयं उसने बहुत बार कुछ भी अपने मुंह से कुछ भी बकबक करी है, तो सामने वाले का विश्वास क्यों बैठेगा, ये पहली बात। तो समझाने वाला भी परफेक्ट होना चाहिए और बताने का तरीका भी सम्यक होना चाहिए। अगर ये दो चीजें हैं तो सामने वाला सुनेगा ही सुनेगा। हम गुरु की बातें क्यों सुनते हैं? नहीं गुरु की बातें सुनते हैं, लेकिन घर में पर्सनल रहता है ना, तो हम उसको करेक्ट बताते हैं या नहीं ऐसा नहीं, नहीं है, रॉन्ग है या ऐसा। गुरु की बातें इसलिए सुनते हैं क्योंकि गुरु का बताने का तरीका और गुरु का स्वयं का कैरेक्टर, ये दोनों प्रधान हैं यहाँ पर। ऐसा नहीं कि आपके बच्चे या फिर घर के लोग किसी का सुनते नहीं है। बहुत सारे ऐसे परिवार है जहां पर अनबन नहीं होती परिवार में, और हुई तो इमीडिएटली सॉल्व हो जाती है। क्यों? एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट बना हुआ है वहां पर, और ये रिस्पेक्ट एक दिन में नहीं बनता है, बहुत दिनों के बाद, वर्षों तक एक दूसरे के स्वभावों को देख करके, अरे नहीं हमारी माँ ऐसी है ही नहीं है, गलत आज अगर उसका आवाज चढ़ रहा है इसका मतलब कभी आवाज ना चढ़ने वाली माँ का आवाज आज चढ़ गया, इसका मतलब गड़बड़ करी है मैंने कुछ। तो ये बच्चे भी समझ जाते हैं। तो ये गिव एंड टेक है। तो इसे और तरीका तो सब में, इसीलिए महावीर भगवान की जो वाणी है ना, हित मित और प्रिय, अगर हम अपनी जिंदगी में उसको करेंगे तो दुनिया के सबसे बड़े से बड़े मसले भी हल हो जाएंगे। जितने भी युद्ध चल रहे हैं, जितनी भी सबसे बड़ी अनबन तो युद्ध की हो सकती है, किंतु अगर वहां पर हित मित प्रिय की अगर अपेक्षा से अगर चर्चा हो जाए तो हित सामने वाले का किसका, मन दुखे तो आश्रय होता है, नहीं दुखा तो नहीं होता है। आश्रय तो सभी क्रियाओं में होने वाला है, या तो पाप का होगा नहीं तो पुण्य का होगा। अच्छी तरीके से समझाया तो पुण्य का होगा, सामने वाले का हित देखा तो पुण्य का होगा। उसको कुछ भी लगने दो, मैंने तो हित का बताया ना, मुझे तो हाँ हाँ, पुण्य का लगने वाला है हाँ ना, वो मैं, ये नहीं होगा। ठीक है, इसको समझना है। तो हितकारी बात जो है वो हितकारी बात प्रिय ही होनी चाहिए, और थोड़े शब्दों में समझाओ। ठीक है, चलिए। हाँ चलिए आगे। शरद बोलिए। वंदना भैया जी। हाँ दीदी।
जो आपने मुझे कोई बात बोल दी गुस्से में, और मैंने सेम बात जाकर मेरे सास को बोल दी कि दादाजी ने मुझे ऐसा बोला, मुझे अच्छा नहीं लगा, तो इसमें मैंने आपकी निंदा की क्या? देखो, किसी ने अगर मुझे कुछ, दो ही चीजें हो सकती है, या तो सचमुच में मुझ में वो खराबी है जो सामने वाले ने बोली है, या तो फिर मुझ में वो खराबी नहीं है किंतु किसी कारणवश उन्होंने मुझे ऐसा बोला है। अब जाकर के मैं अगर दूसरे को बोल रहा हूं तो उसका कंटेक्स्ट क्या है, आप किस प्रकार से कर रहे हो, मतलब आपके ऊपर सचमुच में अन्याय हो रहा है और इसीलिए आप इनके पास जा रहे हैं जहां पर आप अन्याय का प्रतिकार नहीं कर रहे, तो आप ऐसी जगह जाकर के अपना मन खाली कर रहे हो या फिर किसी से मदद मांग रहे हो। तो इन परिस्थितियों में जिस प्रकार की परिस्थिति बनती है उस प्रकार से उसका विचार करना पड़ेगा। किंतु ये सारा का सारा या तो राग नहीं तो द्वेष, चारित्र मोहनीय कर्म ही है, तो चालान तो कटेगा ही कटेगा। इसके ऊपर फिर ज्ञात अज्ञात भाव लगाना, तीव्र मंद भाव लगाना, वीर्य विशेष लगा देना, अधिकरण लगा देना, इन सभी की अपेक्षाओं से यहाँ पर निमित्त जो भी बनते हैं उस अपेक्षा से सारी चीजें चलेगी। निंदा की अपेक्षा नहीं थी, निंदा बोलने करनी नहीं थी मुझे, नहीं, सिर्फ मुझे निंदा का अच्छा अर्थ नहीं लगा देखो, ऐसा बोलना था। निंदा शब्द का अर्थ इस प्रकार से करना कि दूसरे के जो दोष है उन दोषों की चर्चा उसे निंदा कहते हैं। हाँ, तो दूसरे ये के तो जो निंदा दोष है, नहीं है। दूसरे के दोष जो है उस, हाँ, अगर बार बार अगर मान लीजिए कुछ हुआ ही नहीं है तो भी आकर के आदमी गुस्सा कर रहा है, अपने बच्चों पर गुस्सा निकाल रहा है, ऐसे पिता की जाकर के कंप्लेंट अगर मां को करे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, आश्रय तो होना ही होना है चरित्र बोनी कर्म की अपेक्षा से। पर इस ऐसी चीजों को गृहस्थ, ऐसी चीजों को अपने पर्याय वाले जो है वो उसको कैसे छोड़ सकते हैं, ये तो होगा ही होगा, ये तो बनेगा ही बनेगा। तो ये परिवार में चलते रहता तो ऐसा लगता, बार बार खुद को समझते यार मैंने बुराई कर दी, आज मेरा कर्म बंधे हो गया। इसीलिए दीक्षा लेने के पश्चात घर में नहीं रहते। दीक्षा के समय में घर को छोड़ने के लिए क्यों बताया, क्योंकि सारा आश्रम की जड़ यहीं पर तो हाँ, है ना, बस यही बात है। धन्यवाद भैया जी। अरे इतना ही नहीं, जिन्होंने पहले से दीक्षा ली है उनको भी जब उनके घर वाले जब मिलने के लिए जाते हैं, पूर्वाश्रमी के मिलने के लिए जाते हैं, तो भी वहां क्लेश करके आते हैं उनके लिए। तो महाराज को सोचना पड़ता है, मैं तो तुम लोगों से छोड़ करके आया तो भी ये पीछे पीछे आ गए, क्योंकि हम लोग चुप नहीं बैठते हैं। हम लोग पूर्वाश्रमी के जो लोग हैं वो जाकर के वहां पर अपनी घर की बातें बताते बताते हैं। आप तो चले गए घर छोड़ करके, फिर भी घर में वही बना हुआ है, हमको हर रोज झेलना पड़ रहा है, हो गया, जाकर के उनका दिमाग खाएंगे। चलो, और किसी का? महाराज जी अभी तक आए नहीं है। गाथाएं, दो गाथा बची है, 93 और 94 ले लेंगे क्या, आज पूर्ण कर लेंगे, महाराज जी आएंगे तो रुक जाएंगे। किसी के प्रश्न तो नहीं है इसके ऊपर? प्रश्न तो अभी सारी चर्चा जो चली उसी को तो समझ लेना है। दोनों गाथाओं को एक साथ ले लेते हैं। एवं जानन्तो, अब ये क्या कह रहे हैं, देखो ये बहुत पहली महत्वपूर्ण बात है। इन 93 और 94 नंबर की गाथा में किस चीज की चर्चा चल रही है? आचार्य भगवान कहते हैं कि कौन से जीव के आश्रव का चिंतन निष्फल है, मतलब आश्रवानुप्रेक्षा भी भा रहा है तो भी उसको फल नहीं मिलेगा, आश्रवानुप्रेक्षा का भाने का, उसके चिंतन का फल नहीं मिलेगा, उसकी निष्फल होगी। कौन है वो? एवं जानन्तो विहु परिचयनीये विजो न परिहरहि तस्सास वाणुवेक्षा सव्वावी निरर्थया होदी। और फिर सफल कब होगा? आगे कह रहे हैं सफल कब होती है, उसका स्वरूप क्या है? ए दे मोह भावा जो परिवज्य है उह समय लीनो हेयं तिमणमन्नो हेयं तिमन्नमाणो आसव अणुपेहणम तस। कह रहे हैं, एक एक को देख लेते हैं शब्दों के। एवं जानन्तो विहु, इस प्रकार से प्रत्यक्ष रूप से जानता है, फिर भी परिचय निये विजोन परिहर ही, परिहर, परिहार मतलब त्याग करने का, त्याग के जिसको त्यागना चाहिए उसको नहीं त्यागता, त्यागने योग्य परिणामों को, आश्रम में परिणामों की चर्चा चल रही है, यहां पर चीजों की चर्चा नहीं चल रही है।
तो परिणाम भाव मतलब त्यागने योग्य जो परिणाम है, त्यागने योग्य जो भाव है, उनको भी नहीं छोड़ता। अब त्यागने योग्य भाव कौन से है? अशुभ भाव, तीव्र कषाय, वो त्यागने योग्य है, उनको त्यागता नहीं है, तो क्या होता है? सव्वावी सब ही तस्सास्व अनुपेक्षा, तस् आसव अनुपेक्षा, 3 शब्द निकलते हैं तस्सास्व अनुपेक्षा में। तस् आसव अनुपेक्षा, उस आश्रव का चिंतन निरर्थया होती, निरर्थक होता है, निष्फल होता है। अर्थात ये सब कुछ जान रहा है। कौन जान रहा है? हमारे सारे स्वाध्यायी जान रहे हैं। क्या जान रहे हैं? तीव्र कषाय नहीं करना चाहिए। तीव्र कषाय किसे करते हैं? तीव्र कषाय करने से पाप बनता है। अब ये सारा कुछ जानते हुए भी अगर वो तीव्र कषाय के परिणाम को नहीं छोड़ते हैं तो ये स्वाध्याय करना, ये अनुप्रेक्षा भावना निरर्थक हो गया। ठीक है। और आगे, एदे मोहय भावा जो परिवज्य है उवसमे लीनो, यहां पर कह रहे हैं जो उवसमे लीनो, जो पुरुष, जो जीव उवसमे लीनो उपशम परिणामों में, उपशम परिणाम मतलब क्या है? वीतराग भावों में लीन होकर के समता पूर्वक। एदे, ये पहले कहे अनुसार, मोहय भावा, मोह से उत्पन्न हुए जो मिथ्यात्व आदि जो परिणाम है, हेयम तिमन्न मानो, हेय अर्थात त्यागने योग्य मानता है, और परिवज्जयी छोड़ता है, तस् उसके आसव अनुपेहनम आश्रवानुप्रेक्षा होती है। अर्थात मंद कषाय का स्वरूप जानकर मंद कषाय को धारण करने वाला जो जीव है उसी की आश्रव अनुप्रेक्षा सफल होती है। त्यागने योग्य तीव्र कषाय को समझते हुए भी तीव्र कषाय को ना त्यागने वाला जीव जो है उसकी आश्रव अनुप्रेक्षा निष्फल होती है। अब इसका संस्कृत देख लेते हैं। छाया, एवं जानन अपि खलु परित्यज्यनियान अपि अनपरिहरति तस्य आश्रवानुप्रेक्षा सर्वा अपि निरर्थका भवति। तस्य जीवस्य सर्वापि समस्तापि आश्रवानुप्रेक्षा निरर्थका निष्फला भवति। उस जीव के आश्रवानुप्रेक्षा, उस चिंतन जो है वो निरर्थक निष्फल भवति। तस्य कस्य, यह पुमान एवं पूर्वोक्त जाननपि परित्यजनियानपि परिहार्याद मिथ्यात्व कषायादि न परिहरति। जो मिथ्यात्व आदि त्यागने योग्य परिणाम है उनको जानते हुए भी जो नहीं जो उसको छोड़ता है उसके आश्रवानुप्रेक्षा का चिंतन निष्फल निरर्थक होता है। एतान मोहज भावान यह परिवर्जयति उपशमे लीनः हेयम इति मन्यमानः आश्रवानुप्रेक्षणं तस्य। तस्य योगिनः आश्रवानुप्रेक्षणं आश्रवानां सप्तपञ्चाशताम्, मतलब 57, सप्तपञ्चाशताम् अनुप्रेक्षणम अवलोकनम विचारणम च। अब क्या कह रहे हैं? आश्रवों का अनुप्रेक्षण करने वाले, आश्रव अनुप्रेक्षा, आश्रव का चिंतन करने वाले जो है, और कितने आश्रव है? 57 आश्रव है। 57 कैसे बने? सबको मालूम है। 5 मिथ्यात्व, पन मिथ्यात्व, 12 अविरति, 25 कषाय, और लगाते जाना, तो ये 57 हो जाएंगे। तो ये 57 जो आश्रव है, अलग अलग प्रकार के जो भेद है आश्रव के, जिनकी वजह से आश्रव होता है, इनका अवलोकन, विचार, चिंतन, अनुप्रेक्षा बार बार करता है। तस्य कस्य, यह पुमान, और करके क्या करता है? यह पुमान, वो जीव, वो पुरुष, परिवर्जयति परित्यजति, उसको छोड़ने का पुरुषार्थ करता है, उन आश्रवों के कारणों का छोड़ने का पुरुषार्थ करता है। और एतान पूर्वोक्तान आत्म प्रशंसादीन मोहज भावान मोह कर्म जनित परिणामान ही दक्षन उपशमे लीनः उपशम परिणामे स्वश्यामे लीनः लयं प्राप्तः पुनः की दक्षः हेयमिति मन्यमानः सर्वशरीराति त्याज्यमिति जानन्। ये सब जो चर्चा अभी तक कर रही थी कि मुख्यता से जो तीव्र कषाय और मंद कषाय, इनको जानकर, उसके परिणामों को जानकर के तीव्र कषाय के योग्य परिणामों को छोड़ता है
और मंद कषाय जनित आश्रव की जो परिणाम है उनको धारण करता है या उसी को सिर्फ धारण करता है, उसी की आश्रव अनुप्रेक्षा जो है, उसका चिंतन जो है वो फल देगा, सफल होगा, उसी का पुरुषार्थ सफल होगा। इति श्री स्वामी कार्तिकेय प्रेक्षायाम स्त्री विद्या विद्या दर्शन भाषा विचक्रवर्ती भट्टारक श्री शुभचंद्र देव विरतिकायाम आश्रमानुप्रेक्षाया सप्तमो अधिकार। और ये कार्तिकेय अनुप्रेक्षा ग्रंथ राज्य की जय। आचार्य भगवंत शुभचंद्र स्वामी की जय। स्वामी कुमार कार्तिकेय राज्य की जय। आज के स्वाध्याय में इतना ही। आज के स्वाध्याय को गुरुओं के श्री चरण में बारंबार नमोस्तु वंदनामि इच्छा करते हुए यही पर समापन करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।